Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your home. Okay students, today we are going to start our chapter number 5, that is physical states of matter. As we all know that there are three physical states of matter: gases, liquid and solid. So first of all we are going to study about gases. So our today topic is Boyle's law. एंड बॉयल्स लॉ इज़ आल्सो रिलेटेड टू गैसेस. ठीक है, 1662 में रॉबर्ट बॉयल जो थे वो एक साइंटिस्ट और उन्होंने गैसेस को ऑब्जर्व किया और उन्होंने एक लॉ दिया था, बॉयल्स लॉ. ठीक है, अब बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर कांस्टेंट. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या बात हो रही है कि रॉबर्ट बॉयल ने क्या ऑब्जर्व किया था कि अगर हमारे पास एक कंटेनर के अंदर कोई भी गिवन मास ऑफ अ गैस है, कोई भी गैस है उसके अंदर, और अगर हम उस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है. ठीक है, मतलब एक गिवन मास ऑफ अ गैस है, मतलब कोई भी उसका फिक्स्ड मास है, मास भी चेंज नहीं हो रहा और उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट है, तो जो वॉल्यूम और प्रेशर है उसका उन रॉबर्ट बॉयल ने जो है वो रिलेशन स्टडी किया, तो उन दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन था, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान. मतलब कि अगर प्रेशर इंक्रीज़ करें तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है और प्रेशर डिक्रीज़ करें तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा था गैसेस का. तो ये उन्होंने लॉ पेश किया था बॉयल्स लॉ ने, रॉबर्ट बॉयल ने. ठीक है, समझ आई है कि अगर हमारे पास कोई भी गैस गिवन है कंटेनर में, ठीक है, और उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, तो जो वॉल्यूम और प्रेशर होगा उनका आपस में इन्वर्स रिलेशन होगा. दैट इज़ इफ़ वी इंक्रीज़ प्रेशर देन प्रेशर विल डिक्रीज़, एंड इफ़ वी इंक्रीज़ प्रेशर द वॉल्यूम विल डिक्रीज़, एंड इफ़ वी डिक्रीज़ प्रेशर द वॉल्यूम विल इंक्रीज़. ठीक है, तो उन्होंने इस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म जो थी वो दी. क्या था कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है V प्रोपोर्शनल 1/P. ठीक है, अब अगर हम इसको अरेंज करें, इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कोई यूज़ करें, क्योंकि हम इसको हटाएंगे तो हम कोई ना कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ करते हैं, तो इस केस में हम लोग K यूज़ करेंगे. तो अगर हम इसको अरेंज करें तो V यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे लेफ़्ट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, दरमियान से हम लोग इसको जब इज इक्वल लगाएंगे तो हम साइड पे कौन सा कांस्टेंट यूज़ करेंगे, K. तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी. अब इस मैथमेटिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये वॉल्यूम और प्रेशर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मतलब दोनों की प्रोडक्ट है. ठीक है, तो दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, वॉल्यूम इनटू प्रेशर इज इक्वल टू K, कांस्टेंट के इक्वल है ना. तो इसीलिए इस मैथमेटिकल फॉर्म को देखते हुए इस लॉ की एक और स्टेटमेंट आई थी जो कि क्या थी, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज़ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. मतलब कि अगर हमारे पास कोई गैस गिवन है और उसका मास भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो जो वॉल्यूम और प्रेशर दोनों की जो प्रोडक्ट होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होगी, वो सेम होगी, अगर कि हमारे पास मास भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है. ठीक है, इसको उन्होंने किस तरह से प्रूव किया कि जैसे हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, एक के अंदर जो प्रेशर जो गैस, हम दोनों के अंदर जो गैस है उसका मास फिक्स्ड है. ठीक है, दोनों के अंदर जो गैसेज हैं उनका मास सेम है और फिक्स्ड है, और दोनों में टेम्परेचर भी कांस्टेंट है. तो क्या हो रहा है कि जो एक कंटेनर के अंदर जो प्रेशर हमने अप्लाई किया वो P1 है, और उसमें जो वॉल्यूम है वो V1 है, और सेकंड वाले में क्या है, प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2. तो हमने ऊपर जो भी बात की है वो क्या थी कि जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, तो मतलब अगर वो गैस जो है वो उसका मास भी कांस्टेंट है, उसका जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट है, तो ये जो दोनों वॉल्यूम और प्रेशर की प्रोडक्ट्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल होंगी. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक था तो P2 जो है वो 2 एटमॉस्फेरिक था. ठीक है, जब मास सेम है और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो दोनों की प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेम आएंगी, दोनों की बिल्कुल सेम आएंगी. ठीक है, इसकी जो बात मैंने अभी आपको बताई है उसकी फिर आगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी की थी बॉयल्स ने. वो कैसे कि हमारे पास ये आपको अब चार जो हैं वो डिफरेंट सिलेंडर्स नज़र आ रहे हैं. ठीक है, इसमें अब क्या है कि पहले इन तीनों में जो मास है गैस का वो सेम है. ठीक है, अगर हमने सब में जो गैस ली है वो सेम है, मास भी सेम है और टेम्परेचर भी सब में कांस्टेंट है. अब क्या हो रहा है कि हम जस्ट प्रेशर को चेंज कर रहे हैं. मतलब फर्स्ट वाले में जो हमने प्रेशर अप्लाई किया वो 2 एटमॉस्फेरिक है,
तो उसके अंदर जो वॉल्यूम है गैस का वो 1 डेसीमीटर क्यूब है। लेकिन सेकंड वाले कंटेनर में क्या है कि हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया है, तो आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, उसका 0.5 डेसीमीटर क्यूब तक चला गया। फिर थर्ड वाले कंटेनर में हमने प्रेशर और इंक्रीज़ किया है, तो क्या आ गया, वॉल्यूम और डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, यही हमने पढ़ा है ना कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो वो इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जो फोर्थ वाला है उसमें जब प्रेशर इंक्रीज़ करके 8 एटमॉस्फेरिक तक लेके गए हैं, तो वॉल्यूम जो है वो मज़ीद कम हुआ है, वो 0.25 डेसीमीटर क्यूब तक हुआ है। ये आपको समझ आइए, ये पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है कि वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होता जा रहा है। अब जो हमने दूसरी बात कही थी कि जो अगर जो मैस है वो भी कांस्टेंट हो और जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट हो, तो क्या होगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम प्रेशर कितना यूज़ कर रहे हैं या वॉल्यूम कितना कम हो रहा है, इन सब का जो आंसर है, जो प्रोडक्ट है वो सेम ही आएगी। तो इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आप देखें, जैसे P1 V1, P1 हमारे पास 2 एटमॉस्फेरिक था, तो V1 हमारे पास कितना 1 डेसीमीटर क्यूब, ये फर्स्ट वाले सिलेंडर की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, इस दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 2 एटमॉस्फेयर पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, सेकंड वाले में क्या है, P2 V2, P2 क्या है हमारे पास 4 एटमॉस्फेयर और V2 क्या है 0.5 डेसीमीटर क्यूब। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो भी 2 आया। ठीक है, मतलब हमने तीनों को P3 V3 P4 V4 सब की जो प्रोडक्ट है वो सेम आई है, 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। तो इससे क्या हुआ था कि ये वाला लॉ वेरीफाई हो गया था, क्योंकि इसकी दोनों स्टेटमेंट जो थी वो ठीक साबित हुई थी कि मतलब हमने जब प्रेशर इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है और इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेम है सबकी। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉयल्स लॉ है। इसके अकॉर्डिंग आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, 5.1 दी हुई है। इसमें क्या है कि उन्होंने हमें एक गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है V1। ठीक है, V1 इज़ गिवन है, देखें, अ गैस विद वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब हैज़ प्रेशर ऑफ 650 mm of Hg। If the pressure is reduced to 325 mm of Hg, calculate what will be its new volume। ठीक है, सो अगर हम डाटा देखें तो हमारे पास V1 गिवन है 350, उसके अलावा आपको P1 नज़र आ रहा है 650 और P2 हमारे पास क्या है 325। तो हमने क्या फाइंड करना है, V2। सो हमारे पास ये फार्मूला है ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो हमारे पास 3 चीज़ें गिवन है, एक चीज़ हमने फाइंड करनी है, हम फार्मूला को अरेंज करेंगे और इस तरह से हम V2 फाइंड कर लेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, इसमें उन्होंने हमें V1 दिया हुआ है 785 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर अंडर द प्रेशर ऑफ 600 mm ऑफ Hg, इफ़ द वॉल्यूम इज़ रिड्यूस टू 350 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल बी इट्स प्रेशर। मतलब कि इसमें हमारे पास उन्होंने V1 भी दिया हुआ है, V2 भी दिया हुआ है, P1 भी दिया हुआ है और हमने क्या फाइंड करना है, P2। सो इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सो P2 हमने फाइंड करना है, हम इसको एक साइड पे रखेंगे, बाकी सारा हम फार्मूला अरेंज करेंगे और इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आइए आपको। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि अगर उन्होंने हमें यूनिट mm ऑफ Hg में दिया हुआ है, तो आपने देखा है हमने पीछे जो अपना टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने जो प्रेशर का यूनिट है वो एटमॉस्फेयर दिया है। ठीक है, 2 एटमॉस्फेयर 4 एटमॉस्फेयर, तो इसीलिए हम mm ऑफ Hg को जो है वो कन्वर्ट करेंगे एटमॉस्फेयर में। तो mm ऑफ Hg को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट किस तरह से करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं 760 पे। 760 जो भी हमारे पास mm ऑफ Hg में आंसर आएगा प्रेशर का, उसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, 760 पे, तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन हम लोग करते रहते हैं। तो इस चैप्टर में इन न्यूमेरिकल्स में कौन सा यूनिट कन्वर्ट करेंगे हम लोग, mm ऑफ Hg इनटू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर था और दिस इज़ योर डायरी, पेज नंबर 78 to 80। ठीक है, सो लर्न इट स्टूडेंट्स। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।